हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। दिस इज़ आवर सीरीज इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़ एंड इसके अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में आपको पूरा इंडियन पॉलिटी हम कवर करा दें। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU LLB और एनी अदर 3 year law entrances, then this channel is going to be the part of your journey, so make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon so that you won't miss any of our future update. And guys, this is the part first on the DPSP। इसके साथ साथ DPSP से ही रिलेटेड हम और पार्ट्स भी रिलीज़ करेंगे। एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ आवर चैनल देन यू मस्ट नो दैट कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को रिलीज़ करने से पहले उसका हैंडआउट अपने टेलीग्राम चैनल पर रिलीज़ कर देते हैं। तो अब आप जब अगली बार आएंगे या फिर इसी बार आप लोग ट्राई करें कि आप हैंडआउट के साथ क्लासेस को अटेंड करें, जिससे आप वीडियोस का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डायरेक्टली कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1। It says that consider the following statement regarding the DPSP, and this is the question of UPSC 2015. Statement A says the principles spell out the socio-economic democracy in the country, and this is a true statement। क्योंकि जब आप लोग DPSP को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि DPSP में कुछ थीम्स हैं जिनके बारे में बात करी गई है। पहला थीम, कुछ DPSPs हमारे ऐसे होते हैं जो कि सोशलिस्टिक नेचर के होते हैं। एक आपके आते हैं गांधीयन, ठीक है, विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। एंड जो तीसरे आते हैं वो आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल टाइप, ठीक है, लिबरल आप बोल सकते हैं इनको, लिबरलिज्म या फिर इंटेलेक्चुअल। सो ये जो इकोनॉमिक आते हैं, कुछ इसमें कवर हो जाते हैं, कुछ इसमें कवर हो जाते हैं। So it's true that the DPSP spells out the socio and economic democracy in the country। एंड जब आप लोग DPSP को पढ़ेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, उनके अंदर सही में ऐसी बातें करी गई हैं जिससे ऐसा लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी शुड बी सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ फंडामेंटल राइट के बारे में, सो फंडामेंटल राइट टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, दे बेसिकली टॉक्स अबाउट political democracy, but the DPSP talks about socio-economic democracy in the country। So statement number A is true। अब B की बात करते हैं, अगर the provisions contained in these principles are not enforceable by any court। यहाँ पर जो शब्द हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है वो बन जाता है not। ये बोल रहा है कि DPSP होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। DPSP एनफोर्सेबल नहीं होते, इसका मतलब अगर DPSP को फॉलो नहीं किया जाए तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। तो यहाँ पर कई बार आपसे पूछ लेता है कि दे आर जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल। सो DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, वो एनफोर्सेबल नहीं होते। एंड लेट्स से अगर यहाँ पर नोट शब्द नहीं होता, अगर यहाँ पे मैं नोट काट देता हूँ, अब आप बताइए, अब ये स्टेटमेंट ट्रू होता है या फिर फॉल्स? अगर ऐसा होता तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। तो हमको ध्यान में रखना है कि उसने नोट शब्द का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर दी करेक्ट? द आंसर इज बोथ A and B, so 3 is the right answer। Now coming to question number 2, it says that with reference to the Constitution of India, DPSP constitute limitations upon, and this is the question of Civil Services 2017, ठीक है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो ये 2017 का क्वेश्चन है, UPSC के अंदर आया था। एंड ये बोलता है कि जो DPSP होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर लिमिट इम्पोज करते हैं। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। दे नाइदर इम्पोज लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव नॉर ऑन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इनफैक्ट दे गिव द मोर पावर्स। DPSP तो और ज़्यादा उनको वाइडर स्कोप दे देते हैं टू इनेक्ट द लेजिस्लेशंस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज D, नाइदर A नॉर B। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसका D आंसर क्यों है, बिकॉज DPSP के अंदर तो इनफैक्ट लेजिस्लेटिव को मोर पावर दी गई है कि अगर वो चाहें तो इन ग्राउंड के ऊपर भी लॉ बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। अब ये पहले DPSP था एंड बाद में इसके ऊपर एक लॉ आया ना,
तो इनफैक्ट जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर होती है कि वो इनको एग्जीक्यूट करा सकती है बाय मेकिंग लॉज। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाते हैं एंड इसीलिए इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो आता है डी, दैट इज़ नाइदर ए नॉर बी। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस सेज दैट which of the following is not a DPSP in the Constitution of India। एंड गाइज ये DU LLB 2021 लेटेस्ट का क्वेश्चन है। आप मेरे को बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसमें देखो मेमोरी काम आती है। अगर हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी बैठा हुआ है कि DPSP कौन कौन से होते हैं तो हम इसका आंसर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको पता है कन्फ्यूज़न कहाँ होता है इसमें कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को जो दिमाग में होता है वो होता है DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि थोड़ा मिक्सअप हो जाता है बिकॉज हमको लगता है कि दोनों ही जनरली सेम होते हैं। तो अगर हमको बहुत क्लियरली पता है तभी हम इसका आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हमको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो प्रोबेबिलिटी होगी कि हम इसको गलत मार्क करके आएंगे। अब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इट इज़ अ DPSP। ठीक है, ये तो अब पता है आपको कि आपको ये DPSP होता है एंड इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बी बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, दिस इज़ ऑल्सो अ DPSP विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 39D। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ DPSP। तीसरा बोलता है to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. This is not a DPSP my dear। यहाँ पर गलती हो जाती है, बच्चों को लगता है कि ये भी DPSP है। नहीं, it is not a DPSP, it is in fact fundamental duties। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस and this is also a DPSP and it is given under article 49 of the constitution। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज रेड ही कलर हो गया है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। तो अब आपके सामने सब कुछ क्लियर है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज दिस इज़ नॉट अ DPSP, दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल्स नंबर ही याद हों, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपके एक बारी दिमाग के अंदर हो कि क्या क्या DPSP के अंदर प्रोविज़न्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। एंड ये कैसे होगा, जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न रह गया तो यकीन मानिए आप इसको गलत ही मार्क करके आएंगे, बिकॉज बहुत बच्चों का हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP में उनको कन्फ्यूज़न हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिविज़न। सो रिविज़न बिकेम इम्पोर्टेंट हियर। Now coming on to question number 4th. Consider the following provisions under the DPSP as enshrined in the Constitution of India। एंड ये UPSC 2012 का क्वेश्चन है। अब इसको आप बताएंगे। ठीक है, आप भी ट्राई करें, जैसे जैसे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं आप भी अपने दिमाग में इसको सोल्व करने की कोशिश करा करें। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है, सबको पता है, ये तो सभी कर लेंगे कि इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। एंड ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, इट इज़ अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। ठीक है, तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, इट इज़ ऑल्सो अ DPSP। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो अ DPSP। एंड डी, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। अब जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि कौन DPSP होगा एंड कौन इनमें से DPSP नहीं होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन DPSP में से हमें ये बताना है कि कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे उनमें कौन सा बेस्ड है। गांधी जी कैसा चाहते थे, गांधी जी एक तो ये चाहते थे कि हर विलेज के अंदर विलेज पंचायत बने। ठीक है, तो बी। एंड गांधी जी ये चाहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। सो बी एंड सी, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो DPSP होते हैं
हम उनको 3 पार्ट्स में बाँटते हैं। पहला आता है आपका सोशलिस्टिक, एक आता है आपका गांधीयन एंड एक आता है आपका इंटेलेक्चुअल या फिर लिबरल वाला पार्ट, ठीक है। तो हमको बताना है कि गांधीयन पार्ट कौन कौन से आते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरीके से फ्रेम्ड होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को करें। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड करता हूँ, तो माय डियर, अब जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है एंड अब जो ड्यू क्वेश्चंस पूछता है वो टफ़ पूछता है। तो हमको टफ़ क्वेश्चंस करने की आदत डालनी ही होगी एंड दैट्स वाई आई आस्क सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस टू यू। Now coming to question number 5. It's a very easy question. In the Constitution of India, the promotion of international peace and security is included in. अब आपको बताना है कि कहाँ पर दिया गया है कि हमको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। इज़ इट गिवन अंडर प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP और द 9th शेड्यूल? द करेक्ट आंसर इज़ DPSP। आप लोग स्मार्ट हैं, आपको पता है कि हम यहाँ पर DPSP पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली DPSP होगा, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता ना, तो इट इज़ अ DPSP, ठीक है। एंड इसका आर्टिकल नंबर आपको पता है कौन सा है? इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बताया गया है कि ऑल इंडियंस हैज़ टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आर्टिकल नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं रख सकते तो जब एग्ज़ाम होगा उससे करीब करीब 1 महीना पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर के, एंड आप उन्हीं आर्टिकल्स को याद करके जाना एंड आप कोई भी क्वेश्चन को मिस आउट नहीं करेंगे, डेट्स फॉर श्योर। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, then make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon so that you won't miss any of our future update। and इसके साथ साथ DPSP से रिलेटेड हम 2 पार्ट्स और लेकर के आएंगे, सो गाइज आप उनको मिस ना करें। एंड मेक श्योर जब आप अगली बार आएँ तो हैंड आउट के साथ आएँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड बस आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ।